फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखो बच्चों, हमने जो ये स्टार्ट कर रखी है ना माइक्रो के एमसीक्यूज की सीरीज, ओके। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, 200 तक क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके हैं हम। अभी आगे 201 से क्वेश्चन लेके आई हूँ इस वीडियो में, ओके बच्चों। तो सभी जो है आप लोगों के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, और ये क्वेश्चन देखो आपको जीपैट नाइपर सभी जगह ड्रग इंस्पेक्टर में भी काम आएंगे, ओके। और देखिए जो भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, स्टेट का एग्जाम है, सेंटर का है, जैसे अभी रेलवे, और इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और बच्चों अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, है ना। तो फार्मा एमसीक्यू की ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसमें टेस्ट सीरीज है और रिकॉर्डेड जो बैच उसमें है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाता है ऐप का, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, विच डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, नाम तो छुप गया, ये रहा डिप्टी, है ना। डिप्टी में देखो एक तो डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्टूसिस जो वूपिंग कफ होता है, टी से टिटेनस होता है ना। तो कैन नॉट इसमें कौन सा मतलब कि इंक्लूड नहीं है। देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो डिप्थीरिया में ही होता है। इसमें देखो टाइफाइड नहीं होता, टिटेनस होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टाइफाइड इसमें इंक्लूड नहीं है ना। नेक्स्ट है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। साल्मोनेला टाइफाई है, विब्रियो कोलेरा है आपका, या फिर क्लोस्ट्रिडियम टिटानी या पास्चुरिया पेस्टिस है। तो ये हमारा क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो होता है ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कराता है, ओके। जैसे विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो विडाल टेस्ट पढ़ते हो, टाइफाइड के लिए पढ़ते हैं बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज नोन एज डैश आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पोलियो वायरस के इन्फेक्शन में कौन सी इंक्लूजन बॉडीज ऑब्जर्व करी जाती हैं। काउड्री टाइप ए, काउड्री टाइप बी, बोलिंगर बॉडीज या निगरी बॉडीज। तो ये ना काउड्री टाइप बी की बॉडीज होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इंक्लूजन बॉडी जो काउड्री टाइप बी बॉडीज होती है ऑब्जर्व होती है पोलियो वायरस के इन्फेक्शन में। इंक्लूजन बॉडीज आर यूनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट अपीयर इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ इन्फेक्टेड जो सेल होती है ना उसके साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में अपीयर होती है। जो ये इंक्लूजन बॉडीज होती है क्या होती है, ये यूनिक स्ट्रक्चर होती हैं, ओके। दे आर फॉर्म्ड बाय वायरल प्रोटीन, जो वायरस के जो प्रोटीन्स होती है उनसे बनती है सम सेलुलर प्रोटीन्स टू हेल्प द वायरस रेप्लिकेट एफिशिएंटली। तो इनसे पता लग जाता है कि भाई जैसे कि काउड्री जो ये टाइप बी की बॉडी से, इनसे पता लग जाएगा कि भाई पोलियो का इन्फेक्शन है, ओके। नेक्स्ट है विच इज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज में कौन सी डिजीज आती है, तो सिफिलिस बिल्कुल आती है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है सिफिलिस का कोस्टी ऑर्गेनिज्म होता है, सिफिलिस एसटीडीज में आती है। गोनोरिया जो निजेरिया गोनोरिया जो है गोनोरिया कोस करा देता है, तो ये भी एसटीडीज में आती है। एड्स भी आती है हमारी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल ऑल। नेक्स्ट है इंडोल टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय। इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होता है किसके लिए, इकोलाई के लिए, प्रोटियस वल्गैरिस के लिए, या एंटीओबैक्टर एरुजेंस के लिए, बोथ ए एंड बी, है ना। तो इंडोल टेस्ट जो है कौन सा बैक्टीरिया इसमें से पॉजिटिव इंडोल टेस्ट देगा, तो ये ना बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ना डी हो जाएगा कि हाँ हमारा जो ई कोलाई है इसके लिए भी पॉजिटिव होता है ये इंडोल टेस्ट, और प्रोटियस के लिए भी। बाकी एंटीरोबैक्टर जो है ये इंडोल टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव नहीं होता। देखिए इसमें होता क्या है, दिस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कराते हैं अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन टू इंडोल, ठीक है, विच एक्यूमुलेट इन द मीडियम। ट्रिप्टोफन इज डिकम्पोज बाय एंजाइम, एक एंजाइम है ट्रिप्टोफनेज एंजाइम जो होता है उससे ट्रिप्टोफन डिकम्पोज होता है, और ठीक है इस एंजाइम से, ठीक है। तो ये जो है वही हो जाएंगे जो इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें ये एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन से इंडोल पॉजिटिव, उनको बोलते हैं इंडोल पॉजिटिव इंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इंडोल पॉजिटिव में आपका ई कोलाई आ गया, शिगेला आ गया, है ना, ये प्रोटियस। बाकी इंडोल नेगेटिव में क्लैप्सिला आ गया, ठीक है, एंटीरोबैक्टर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, डैश इज कोस्टिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म हमारा जो एक माइकोबैक्टीरिया होता है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जिसके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हो,
तो कौन सा माइकोबैक्टीरिया बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, दिस इज ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम आपसे सिंपल दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? वो होती है बच्चों जिनका जो डिजीज जिनका कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया वायरस है ना, वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है। तो इसमें देखो कैंसर तो है हमारी नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगी, है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैटरेक्ट भी नहीं होगा। इन्फेक्शियस में हमारा चिकन पॉक्स हो जाएगा, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरिसिला जूस्टर वायरस, वेरिसिला जूस्टर वायरस है ना। तो ये आपकी एक टाइप की क्या है? वायरल डिजीज में आती है, वायरल डिजीज होती है। नेक्स्ट है हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर? तो एंटीबॉडी ना बच्चों वाई शेप की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसमें दो तो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, तो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है इनका। तो टोटल कितनी होती है? 5 होती है। GAMED से आप लोग याद रखते हो, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होती है, ओके। जैसे एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसका जो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? देखिए जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है, तो इससे जो है मॉस्किटो जो होता है इसके लिए ट्रांसमिट करता है इस पैरासाइट को, है ना, ठीक है। तो ये सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन देखो, RBC ऑफ इन्फेक्टेड मैन, लिवर सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड मैन इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। बच्चों मॉस्किटो में ना ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सेक्शुअल वाला होता है, तो ये ना RBC हो जाएगा इन्फेक्टेड मैन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज जनरली लीस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर माइक्रोबियल काउंट के लिए ना कौन सा सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट मेथड है? स्प्रेड प्लेट काउंट मेथड होता है, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन, पोर प्लेट काउंट मेथड। ये तो सही है। जो लीस्ट एक्यूरेट ना ऑप्शन सी, मोस्ट प्रोबेबल मेथड MPN मेथड आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो MPN मेथड जो होता है लीस्ट एक्यूरेट मेथड होता है माइक्रोबियल काउंट के लिए। जैसा प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लेग आपका एक टाइप का जीनोटिक डिजीज में आता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस होता है, या पास्चुरेला पेस्टिस भी से बोलते हो, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यर्सीनिया पेस्टिस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीनोटिक डिजीज? तो रेबीज आता है जीनोटिक में, प्लेग भी आता है हमारा, एंथ्रैक्स भी आता है। लेप्रोसी इज नॉट अ जीनोटिक डिजीज, ऑप्शन डी हो जाएगा। जीनोटिक डिजीज में रेबीज, एंथ्रैक्स, प्लेग, TB, ब्रुसेलोसिस आ जाएगा। नेक्स्ट इन पेशेंट्स विद एड्स मोस्ट कॉमन, एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो इनमें मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकोसिस या एस्परजिलोसिस? तो ये ना कैंडिडियासिस देखने को मिलता है एड्स के पेशेंट्स में। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट्स में ये होता है कैंडिडियासिस। कौन सा? ओरोफिरिंजियल कैंडिडियासिस होता है, इसको हम थ्रश भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन, द अर्ली स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। इट अफेक्ट अबाउट 90% ऑफ HIV पेशेंट्स एंड इज कोज्ड बाय वेरियस कैंडिडा स्पीसीज, जो कैंडिडा एल्बिकेंस होती है ना, बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज? तो बताया आपको 5 होती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। GAMED, गेम्ड से मेरे बच्चे याद रखते हैं, है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो कितनी है? 5, ऑप्शन ए में तो दे रखा है 5। नेक्स्ट इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया बच्चों डिजीज, तो ये तो पेंडेमिक हो गया, ऑप्शन ए पेंडेमिक है ना। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एक्टिव इम्यूनिटी गेन करते हैं कैसे? देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन हमारे एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है ना, तो इनको बॉडी में इंजेक्ट करते हो, एंटीजन को आपने एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस वैक्सीन दे दिया, अब ये क्या करेंगी? बॉडी को कहेंगे कि भाई एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से हमने एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराई, ठीक है। फिर एडमिशन टॉक्सोइड, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल तरीके से। एक्वायरिंग नेचुरल, कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको कोई डिजीज होगी ना, तो आपको आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, अब दोबारा से ना फ्यूचर में वो डिजीज नहीं होगी, तो ये क्या है? नेचुरली आपने इम्यूनिटी उससे एक्वायर कर ली ना, मतलब एक्वायर नेचुरल, इन्फेक्शन से नेचुरली ये नेचुरल होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी में ये आते हैं जो इन्फेक्शन से जो हमें मिलती है, कोई भी डिजीज से जो हमें मिलती है ना, तो ये भी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, तीनों एक्टिव है। तो एक्सेप्ट पूछा ना बच्चों, तो देखो ब्रेस्ट मिल्क मदर से जो मिल रही है ना बच्चों, वो तो पैसिव है बच्चों, नेचुरली मिल रही है आपको, लेकिन है तो पैसिव, ठीक है। तो एक्वायरिंग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क ना, ये आपका पैसिव में चला जाएगा, है ना। और कौन सी है? नेचुरल तरीके से पैसिव इम्यूनिटी है,
नेचुरल और पैसिव याद रखना, ओके। नेक्स्ट है बेकर यीस्ट इज अ कॉमन नेम फॉर, किसका कॉमन नेम है? बेकर यीस्ट, बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सैकरोमाइसिस सेरेविसिया, कैंडिडा एल्बिकेंस। तो भैया ये हमारा ऑप्शन सी है, सैकरोमाइसिस सेरेविसिस जो यीस्ट होता है ना, ऑप्शन सी। बेकर यीस्ट इज अ कॉमन नेम फॉर सैकरोमाइसिस सेरेविसिस, सिंगल सेल्ड फंगस दैट इज ऑल्सो नोन एज बीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो अभी बताया पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि नेचुरल तरीके से तो मिलेगी जब मदर से मिल जाएगी, है ना, तो वो तो आपकी नेचुरल तरीके से होगी। आर्टिफिशियल तरीके से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे कि नेचुरल जो एक्टिव इम्यूनिटी थी जो आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करते हैं उसमें वैक्सीन से इंजेक्ट कर रहे थे, है ना। और ये एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन जो होती है बच्चों, वो आर्टिफिशियल तरीके से आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, है ना। देखो टॉक्सोइड, एंटीजन वैक्सीन, तो ये तो सारे एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे आपको, वो भी कौन से आर्टिफिशियल एक्टिव में आगे। और एंटीबॉडीज वाला चला जाएगा, किस में चला जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है इन इम्यूनाइजेशन पैरलेंस वीवीएम रेफर्स टू, इम्यूनाइजेशन के रिलेशन में वीवीएम का मतलब क्या है? कह रहे वल्नरेबल वैक्सीन मेथड, वल्नरेबल वैक्सीन मोड, वैक्सीन वायल मॉनिटर या वाइटल वैक्सीन मेथड। तो ये ना वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है बच्चों, ऑप्शन सी। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या है? स्मॉल लेबल होता है दैट changes color to indicate if a vaccine has been exposed to too much heat, ओके। जैसे लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, पोलियो की वैक्सीन बच्चों मैंने आपको क्या बताई, एक तो सेबिन है, दूसरी साल्क है। इस के को याद रखोगे किल्ड से, तो ये वाली तो किल्ड हो गई आपकी, ये वाली आपकी लाइव वाली हो गई, ओके, है ना। किल्ड वाली ये इंजेक्टेड वाली होती है, ये ओरल वाली होती है, ये भी याद रखना। तो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन तो हमारी सेबिन हो गई बच्चों, ऑप्शन बी। BCG वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट BCG, बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन। BCG का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है। BCG वैक्सीन इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है। इंटराडर्मल कौन सी डिजीज को प्रोटेक्ट करता है भाई? ट्यूबरकुलोसिस, हमारा TB, ओके, ऑप्शन सी मतलब बी राइट हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है फुल मीनिंग ऑफ MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, है ना। मीजल्स मम्स रेबीज काट दो, मीजल्स मम्स रोटा काट दो, ये मीजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन डी की तरफ चले जाओ, ऑप्शन डी राइट हो गया। ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रान को जो प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म बताइए। ल्यूकोनोस्टोक मिजेंटेरॉइड्स है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरियम है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम या ग्रैनुलोबैक्टर बोटुलिनम, बताओ कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों ल्यूकोनोस्टोक मिजेंटेरॉइड्स। देखिए डेक्स्ट्रान जो है हमारा न्यूट्रल पॉलीमर होता है, प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, है ना। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि हमारा ल्यूकोनोस्टोक मिजेंटेरॉइड्स हो गया एंड स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस हो गया। इट वाज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1861 एज अ फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट ऑफ वाइन, ओके। जैसे विच इज नॉट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब किल्ड वाली दे रखी होगी बच्चों। BCG लाइव में आता है। मीजल्स ओरल पोलियो हमने देखा लाइव है। पर्टूसिस भैया देखो प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, ये तीनों आपके किल्ड में आते हैं। PPC बैक्टीरियल वैक्सीन है, तीनों की तीनों क्या है? बैक्टीरियल वैक्सीन होती है और तीनों किल्ड में आते हैं। PPC, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा। नेक्स्ट देखो वूपिंग कफ वैक्सीन, जो पर्टूसिस वाली वैक्सीन की बात हो रही है बच्चों, जो किल्ड में आती है। कह रहे एम्प्लॉय किल्ड सेल्स ऑफ, तो किल्ड सेल्स किसकी है इसमें? किसके लिए वैक्सीन है? पर्टूसिस के लिए। तो पर्टूसिस का जो कोर्स कराता है बोर्डेला पर्टूसिस, वही होगा इसमें, है ना। ऑप्शन ए बोर्डेला पर्टूसिस, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर टेस्टिंग द इंडिविजुअल फॉर द प्रेजेंस ऑफ। शिक टेस्ट बच्चों हमारा डिप्थीरिया के लिए होता है। बहुत सारे बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, जैसे कि विडाल टेस्ट हो गया, शिक टेस्ट हो गया, बहुत बार आए हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी कौन सी होती है बच्चों? IgG होती है। मोस्ट अबंडेंट होती है, प्लेसेंटा को भी यही क्रॉस करती है बच्चों, IgG, ओके। नेक्स्ट है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, अभी देखा हमने लाइव में आती है। सेबिन साल्क वाली जो है किल्ड में आती है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बता दो बच्चों। विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई तो ग्राम नेगेटिव है दोनों। बोटेला पर्टूसिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, क्लोस्ट्रीडियम हमारा ग्राम पॉजिटिव में चला जाएगा।
जैसे इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, बच्चों इंडिया जो है फ्री हो चुका है स्मॉल पॉक्स से। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया प्लाज्मोडियम विवैक्स, बच्चों सबसे कॉमन फॉर्म है मलेरिया की। ओके ध्यान रखना। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का, बच्चों मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड देखो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। कहीं पे देखो इसमें जैसे 10 डेज है, कहीं पर आपको 7 to 14 डेज मिल गया, थोड़ा सा ना इसमें वेरिएशन मिलता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने मोस्ट प्रोबेबल जो मतलब कि सबसे ज़्यादा ठीक आपको लगे वो आपने फाइंड आउट करना, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके जैसे रेबीज वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, तो रेबीज वैक्सीन को जो है लाइव है ना लिविंग, तो ये कह रहे हैं इसको किसको यूज करके प्रिपेयर करोगे, शिप के ब्लड से, माइस के लिम्फ से, हॉर्स के प्लाज्मा से, फर्टाइल एग, तो इसका ना फर्टाइल एग यूज करा जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द ओब्लिकेट एनारोब, देखो एनारोब्स जो होंगे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है ना, जब ऑक्सीजन नहीं होगी ना बच्चों तब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनारोब्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। ओब्लिकेट का मतलब पता है क्या है कि भाई अगर ऑक्सीजन मिल गई ना इनको तो ये मर ही जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही ओब्लिगेट एनारोब है कि बिना ऑक्सीजन के ही ये ग्रो करेंगे, ये मतलब होता है ओब्लिकेट का। ठीक है तो ओब्लिकेट एनारोब्स में साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानिया, सार्सिना, तो ना टिटानी वाला ऑप्शन सी आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ओके देखो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओब्लिकेट एनारोब का मतलब दे मे इवन डाई ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। ठीक है तो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी और बैक्टीरियोइड्स फ्रैजिलिस आएगा इसमें। नेक्स्ट डैश फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू ए म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबिया बैक्टीरिया फाउंड इन देयर रूट नोड्यूल, तो बताइए इसमें से कौन जो है फिक्स कराता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिक्स कराएगा ड्यू टू म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबिया बैक्टीरिया फाउंड इन देयर रूट नोड्यूल्स। तो ये हमारे ना बच्चों को पता है क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स होती है, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, इनकी रूट नोड्यूल्स जो होती है ना उनमें लेग्यूम्स होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। देखिए राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम फाउंड इन सोइल दैट हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है इट अटैच टू द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड प्रोड्यूस नोड्यूल्स प्रोड्यूस कराता है, दिस नोड्यूल्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं इसको अमोनिया में दैट कैन बी यूज बाय प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट देखो गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजिली बाय, गोनोरिया जो इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, निजेरिया गोनोरिया होता है और ये एसटीडी में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज में आती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दोगे भाई, ऑप्शन ए दे दो, पेनिसिलिन दे दो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट व्हाट इज द कोज ऑफ एड्स, का कोज क्या है, देखो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बिल्कुल फैलता है हमारा एड्स हो जाएगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टेलाइजेशन ऑफ इंजेक्टेड नीडल्स, तीनों ही कोज है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट देखो HIV क्या है, एक DNA वायरस है, RNA वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, नन तो एक टाइप का रिट्रो वायरस होता है, एक टाइप का RNA वायरस है ना। नहीं इन्फ्लुएंजा स्प्रेड कैसे होता है, फिकल रूट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डस्ट से, मदर टू फीटस, तो जो आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में आपका इन्फ्लुएंजा आता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, ऑप्शन बी। जैसे मम्स इज इन चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व, तो मम्स में क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों, इनमें ना सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन हो जाता है मम्स में है ना, तो क्या इन्वॉल्व है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, ट्रैकोमा बच्चों जो आपने देखा था इन्फेक्शन डिजीज आई की होती है ना, किसकी आई की डिजीज होती है, ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा कोस कराता है, ये हमारे एसटीडीज में भी आती है। ठीक है 3 बातें हो गई। अब इसके सिम्टम्स में देखो फीवर, हेडेक, लार्ज ब्यूबोज, ब्यूबोड डेवलपिंग ग्रोन, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा, ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आईलैश एंड लिड मार्जिन। ओके जैसे कोलेरा इज करेक्टराइज बाय, कोलेरा जो वाटर बोर्न डिजीज है इसमें सीवियर डायरिया हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया का कोस्ट ऑर्गेनिज्म बताना है, बैक्टीरिया वायरस नहीं होता, मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है ना, तो पैरासाइट जो होता है, पैरासिटिक डिजीज है, पैरासाइट जो है मलेरिया कोज कराता है, प्लाज्मोडियम जो होता है ना। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन, अभी हमने देखा आई का इन्फेक्शन है बच्चों, ट्रैकोमा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फीवर विद बॉडी एक एंड लो प्लेटलेट काउंट, भाई प्लेटलेट का काउंट किस में कम हुआ था, हमारे डेंगू में हुआ था ना, बिल्कुल हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा, डेंगू एक वायरल डिजीज में आता है। ओके नहीं सीरम हिपेटाइटिस जो होता है ना, हिपेटाइटिस बी होता है ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हो, सीरम हिपेटाइटिस होता है ना, जो आपका जो हिपेटाइटिस है एक टाइप की वायरल डिजीज है, तो हिपेटाइटिस A B C D ये सब आते हैं, तो इसमें सिर्फ बी वाला जो होता है DNA वायरस होता है, बाकी सारे RNA होते हैं। ठीक है तो हिपेटाइटिस बी DNA वायरस होता है।
है ना। नेक्स्ट है ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय, तो ऑप्शन देख लो, ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं तो टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, टाइफॉइड जिसको ना एंटेरिक फीवर भी कहते हो, इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाई होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व, CNS इन्वॉल्व नहीं है, मैनिनजाइटिस, तो देखो मैनिनजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ मैनिनजिस है ना, और एंसेफेलाइटिस जो ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो गया। एल्जीमर डिजीज में तो आपको पता है डिमेंशिया, इसमें तो ब्रेन इन्वॉल्व है, तो सभी में ब्रेन इन्वॉल्व है एक्सेप्ट किसमें, कंजक्टिवाइटिस है ना, तो कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन ना, तो इसमें मतलब कि आई इन्वॉल्व है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। चलो बच्चों ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, एड्स डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।